जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन और सुकून में खलल पैदा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहिरा या धरना ना हो तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम आज हाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा, बानी PTI खैरियत से हैं, अफवाह बिल्कुल गलत है। हमने उनको कहा था धमकियों को छोड़ें, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक कहा कि इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये ऑप्शन ज़ेर गौर है। बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है और सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मकीम अफ़गानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। गैर कानूनी अफ़गानियों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO को देने का ऐलान। कहा SHO अपने अपने इलाकों में मकीम गैर कानूनी अफ़गानियों को निकाले। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामला हल हो जाएंगे। कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन भी इससे जुड़ा मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामला रुक गए हों। गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले से ही आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक है। इस आईनी तरमीम के तहत नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ इजाफी तरामीम शामिल की गई थी। निजकारी कमीशन का इजलास, सरमायाकारी कमेटी की 3 सरकारी इदारों को निजकारी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश। पाक मेटल्स लिमिटेड, पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शामिल। सिंध इंजीनियरिंग और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को निजकारी प्रोग्राम से खारिज करने की सिफारिश। तुर्की के वज़ीर तवानाई अल्परसलान बैरकतार वफ़द के साथ इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक और पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। और मुत्तहदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबूधाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न, आतिशबाजी। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। पाकिस्तानी बरादरी का दुबई को मज़ीद सरसब्ज़ बनाने का आज़म। अमाराती 54वें कौमी दिन पर 54 पौधे तकसीम। बांग्लादेश की अदालत ने बदउनवानी के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की भांजी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 लाख टका जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मज़ीद 6 माह सज़ा में इजाफा शामिल होगा। मुकदमे में शेख हसीना को 5 साल, बहन शेख रेहाना को 7 साल, दीगर मुल्ज़मान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इन तमाम अफराद पर असर और रसूख के इस्तेमाल से ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में प्लॉट लेने का इल्ज़ाम है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत और बदउनवानी के मुकदमे में 21 बरस कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा को अस्करियत से पाक और हमास को गैर मुसल्लह करने के अज़्म पर तबादला ख्याल किया। अमन मुआहदे को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुस्तक़बिल करीब में वाइट हाउस मदऊ कर लिया। इससे पहले ट्रंप ने एक बयान में इसराइल पर शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया था।
एशियाई ममालिक में समुद्री तूफानों, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ, लाखों लोग मुतासर। एक हफ्ते के दौरान 1100 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए, हज़ारों बेघर हो गए। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 366, थाईलैंड में 176, मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर अनुरा कुमारा ने समुद्री तूफान, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर हुई तबाहकारियों को 2004 के सुनामी के नुकसानात से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका की कई रियासतें बर्फ़ के तूफ़ान की जद में आ गईं। इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ से ढक गईं। हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुईं। शिकागो के एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड। शहर में माह नवंबर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों, यकबस्ता हवाओं और बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुध को लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 151 हो गई। 40 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। वाक़ई की तहकीकात में तामीराती कंपनी के डायरेक्टर्स और इंजीनियर समेत 14 अफराद गिरफ्तार किए गए। इमारत की तलाशी का अमल मुकम्मल होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची के मकामी होटल में IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब। इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी, गैर मुल्की खिलाड़ियों का फोक गीतों पर रक्स। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन रजा की शानदार कारकर्दगी। मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हसनैन ने 94 किलोग्राम कैटेगरी में 250 किलोग्राम डेड लिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। और पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बनाने वाले बहावलपुर के नौजवान आर्यान नवीद भट्टी का घर वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना का कहना है कि आर्यान ने सख्त हालात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपनी मेहनत से नाम बनाने का ख्वाब देखा।